बुद्ध ने बिंबिसार का विशाल वैनवन छोड़कर कपिलवस्तु के लिए किया प्रस्थान। आचार्य आलार कालाम के आश्रम में रहते हुए महात्मा बुद्ध ने 1 महीने में ध्यान और साधना की पराकाष्ठा पाली, पर सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं मिला। आचार्य कालाम उन्हें आश्रम का आध्यात्मिक गुरु बना रहे थे, लेकिन बुद्ध ने सादर मना कर दिया और ज्ञान की खोज में फिर निकल पड़े। 5 और साधक साथ हो लिए। वे कई और आश्रमों में रहे, लेकिन ज्ञान नहीं मिला। अंत में निरंजना नदी के ऊपर दंगश्री पर्वत पर तप करने लगे। उस तप में बुद्ध को शारीरिक पीड़ा ही मिली, ज्ञान नहीं मिला। फिर तप त्याग कर वे पर्वत के नीचे आ गए और निरंजना नदी के किनारे पीपल के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। उधर उरुबेला गांव में मांगना, खाना व सुजाता जैसी कन्या से बातें करना उनके 5 अनुयायियों को बुरा लगा। बुद्ध को अशुद्ध मानकर वे सारनाथ चले गए। 6 महीने बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले बुद्ध उन्हीं 5 अनुयायियों को ढूंढते हुए सारनाथ पहुंचे और पंचशील की पहली शिक्षा उन्हें ही दी। वे समझ गए कि ईश्वरवादी दर्शन में जो स्थान ईश्वर का है वही बौद्ध दर्शन में कर्म का है। देखते देखते सारनाथ में भिक्षुओं की संख्या 1000 के भी पार हो गई। ये देखकर जैन धर्मी शासक बिंबिसार उन्हें राजभवन ले गए और ज्ञान के प्रसार हेतु उनको विशाल वैनुवन दे दिया। बिंबिसार के राजकीय ब्राह्मणों को वैनुवन का दान अच्छा नहीं लगा। क्षत्रियों को बुद्ध की शरण में जाने से उनका महात्म्य घटने लगा तो उन्होंने अफवाह फैलाई कि क्षत्रियों को बरगला कर भिक्षु बनाया जा रहा है। इससे कन्याओं को वर नहीं मिलेगा और क्षत्रिय वंश समाप्त हो जाएगा। अफवाह से भिक्षु घबराए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए। उसी क्षण के लिए चल पड़े। उन्होंने बिंबिसार का विशाल वैनुवन छोड़ा।